नमस्कार। आपको बता दें कि मधेपुरा को मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात, जहां मधेपुरा लोकसभा सांसद दिनेश चंद यादव पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। उन्होंने बताया बहुत जल्द 106, 107 एवं मधेपुरा भिरखी ढाला के पास ओवरब्रिज का किया जाएगा निर्माण। उन्होंने कहा अब 106, 107 जो 4 लाइन में बहुत लंबे अरसे से पास हो चुका था, अविलंब कार्य शुरू किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर बात करते हुए दिनेश चंद यादव ने कहा इस सभी योजनाओं से मधेपुरा वासियों को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जो बहुत लंबे अरसे से आशा लगाए बैठे हैं। इससे यहाँ के युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले युवाओं को बहुत ही फायदा होगा। जो ट्रेन आती जाती है वहाँ ढेर सारी कठिनाइयाँ होती है, जाम लगी रहती है। इसी को देखते हुए अविलंब इस पे कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए दिनेश चंद यादव ने कई मुद्दों पे क्या कुछ कह रहे हैं, जो आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। NH 106 का निर्माण और NH 107 के निर्माण की स्वीकृति बहुत पहले हुई थी, और उसके बाद जब इसका टेंडर वगैरह हुआ, निर्माण का कार्य 106 का शुरू हुआ, तो कई तरह का व्यवधान स्थानीय लेवल पर आया और काम बिल्कुल बंद सा हो गया। वहाँ संवेदक काम छोड़ के भाग भी गए, लेकिन लोगों को तो दिक्कत होती थी। हम लोग जब चुनाव लड़ने के लिए आए, यदि उदा किशुनगंज जाना पड़ता था यहाँ से, तो हम लोग सीधे मुरलीगंज जाते थे और मुरलीगंज से उदा किशुनगंज जाते थे। और 107 का जो काम था उसको भी शुरू होना था, लेकिन वह भी शुरू नहीं हुआ था। तो सहरसा से जब आते थे मधेपुरा, तो सीधे हम लोग नहीं आते थे, बल्कि सहरसा से सौर बाजार, कपसिया, बिशनपुर होके मधेपुरा और आते जाते थे। इसलिए जब मौका मिला, यहाँ के लोगों ने जवाबदेही दी, काम करने का मौका दिया, तो गंभीरता से इसको लेते हुए मंत्रालय स्तर पर दबाव बना के आग्रह करके मंत्री जी से उसका काम शुरू हुआ। और काम खत्म होने का लक्ष्य मार्च, वैसे तो पिछले साल तक था, लेकिन समय लिया कि कोरोना हो गया, अतिवृष्टि हो गई, तो काम हम नहीं कर पाए। तो मार्च तक का समय 23 तक दिया गया था। लेकिन जब काम की स्थिति देखे कि मार्च तक तो पूरा नहीं होगा, तो फिर से हमने एक बैठक बुलाई, मंत्री जी से आग्रह किया। मंत्री जी सभी पदाधिकारियों को बुला के समीक्षा किया और उसमें निर्णय हुआ। उन लोगों ने कहा कि थोड़ा वक्त हमको और चाहिए, तो जून 23 तक का समय लोग लिए हैं। और हम समझते हैं कि काम भी लोग कर रहे हैं, वैसे काम बचा हुआ है, लेकिन जून तक बहुत हद तक काम हो जाएगा। और उसमें जो ब्रिज जो है NH 106 का भी हम समझते हैं वह तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन NH 107 में कई ROB का निर्माण हो, जहाँ रेल क्रॉसिंग होगा तो उस पर रेल रोड ओवर ब्रिज का निर्माण होना है, वह काम शुरू नहीं हुआ। बाईपास का भी जमीन सभी जो जगह हो गया, सिर्फ मुरलीगंज को छोड़ के। तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, DM साहब वगैरह भी कुछ अड़चन कठिनाई है, उसका भी निदान करने के प्रयास में है, उसको भी हो जाएगा। और काम तो पूरा होना ही होना है, वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन बाईपास का भी काम हम समझते हैं लोकसभा चुनाव के पहले उसको हो जाना चाहिए। देखिए उसमें तकनीकी कठिनाई है, और सभी लोग को बताते हैं, जो जानकार लोग हैं खुद इसको महसूस करते हैं। जो लंबी दूरी की गाड़ी आती है, फिर उसको जाना होता है, तो उसको साफ सफाई और तकनीकी दृष्टि से नट बोल्ट वगैरह उसको चेक करके बिल्कुल फिटनेस जब देता है तब गाड़ी खुलती है। लेकिन जब कोई गाड़ी आती है वो सफाई में जाता है तो उसको 6 घंटा का समय लगता है। उसके बाद यदि सफाई हो गई, उसको खुलने में समय है, तो उस रैक को कहाँ खड़ा किया जाए, उसमें रेल लाइन की भी कमी थी। लेकिन सहरसा में जो वॉशिंग पिट था, उसमें दूसरा वॉशिंग पिट भी बन रहा है, और एक रेल लाइन का भी स्वीकृति हुई, उसका भी हो रहा है। और रहा मधेपुरा की बात, तो लंबी दूरी की गाड़ी तब चलेगी तो वॉशिंग पिट बनमनखी में हो जाए, पूर्णिया कोट में हो जाए, तब यहाँ भी लंबी की गाड़ी सुगमता से आएगी जाएगी। हम लगे हुए हैं कि वॉशिंग पिट बनमनखी में बने, और बनमनखी नहीं हो तो पूर्णिया कोट में भी उसका निर्माण हो। रेल के पदाधिकारियों ने, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस काम को कराएंगे। यदि वह काम हो जाएगा तो लंबी दूरी की गाड़ी स्वतः आ जाएगी, कोई हम लोग के प्रयास से नहीं, बल्कि
रेल यात्री को सुविधा देना है, रेल मंत्रालय का काम है, और उससे आमदनी भी उसकी होती है, तो वह गाड़ी स्वतः इस इलाके से भी गुजरेगी। और जो एक दो सुझाव आए हैं जनहित वगैरह का, तो उसको हम जब जाएंगे दिल्ली तो उसको भी देखेंगे। और हमारे लिए तो सहरसा की या मधेपुरा सभी एक समान है। इसके अलावे भी कोसी इलाके का जो भी इलाका है, चाहे सुपौल का हो, अगल बगल का हो, हमारे लिए एक रूपता है, एक समान है। सभी जगह की समस्या को हम देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका निदान हो जाए और सभी लोगों को लाभ मिले। कार्यवाही तो हो गई, जो भारत सरकार थे उसका सैंक्शन हो गया। राज्य सरकार पहले भी सैंक्शन दे दिया, लेकिन राज्य सरकार अपना फंड का भी सैंक्शन दे दिया। राज्य सरकार का जो शेयर देना, स्टेट शेयर, तो उसके लिए प्रोसेस हो रहा है। हम समझते हैं कि बहुत कुछ हो गया, अब सिर्फ कैबिनेट होना है, तो उसमें सहमति देनी है कैबिनेट से। और यह नहीं है कि कोई नई बात होगी, पहले सहमति के बाद भारत सरकार में जाता है मामला, तो पहले से सहमति राज्य सरकार का है। अब तो कैबिनेट होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति होगी, टेंडर का प्रोसेस शुरू होगा, अब फिर उसके निर्माण के कार्य शुरू होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आरओबी बनेगा उसमें 1 इंच भी प्राइवेट आदमी से जमीन लेने का उसमें प्रस्ताव नहीं है। जितनी आवश्यकता है आरओबी डबल लेन का होगा, 8.5 मीटर का, और उसमें से बगल से सर्विस रोड भी रहेगा, तो उसमें प्राइवेट आदमी के ज़मीन में नहीं जाएगा, बल्कि जो सड़क की ज़मीन है उसी पर उसका काम चल जाएगा। तो हम समझते हैं कि यह जल्द शुरू भी होगा और जल्द ख़त्म भी होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि इसके नहीं रहने से भारी कठिनाई लोग को होती है, और इसलिए भी होती है कि जब मालगाड़ी, जो लंबी गाड़ी होती है, मधेपुरा स्टेशन में जब रुकती है तो ये ढाला को भी कवर करता है। तो उसको खुलने में यदि आगे सिग्नल हो गया कि आगे जगह नहीं है दूसरे स्टेशन पर, तो यहाँ रुकती है घंटों घंटों, तो लोग उसके नीचे से भी चाहते हैं निकल के इधर उधर जाएं। वह तो बहुत खतरा भरा काम है। और जब स्कूल के बच्चे को स्कूल से छुट्टी होती है तो उसको भी घंटों घंटों वहाँ पर रुकना पड़ता है। जो रोगी रहता है उसको भी परेशानी होता है। आम लोग जो इधर से उधर आते जाते हैं सभी लोग को दिक्कत होती। तो यह सारी समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। और हम तो यह जानकारी आपको दें कि हम तो सांसद हैं, लेकिन आज तक किन्हीं ने नहीं कहा कि यहाँ आरओबी बनना चाहिए भिरखी ढाला पर, लेकिन हमारे मन का उपज था और प्रयास किए हुए हम उसमें सफल भी हुए।